हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोग आज बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर पेपर में प्यून और क्लर्क के लिए दोनों का ये क्लास है। ठीक है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका ही भरोसा हमको आगे तक ले जाएगा। जैसे आप देखिए कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, जैसा कि आप हमको जानते ही होंगे कि बहुत सारे कि मैंने पिछली बार नोट्स दिया था उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन टकरा गए थे। आइए हम इसकी बात करते हैं कि आज आपको क्या क्या हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बिहार सिविल कोड पेपर में छपने वाले क्वेश्चन। ये आज तीसरा क्लास है इसका। ठीक है, ये जो है ये क्लास कौन सा है? ये तीसरा क्लास है। अंतिम दिन, आखिरी मौका। देखिए, जो भी बच्चे प्यून और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो है बहुत ही खास है। अब हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप हमारे गुरुकुल टीचिंग स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, फ्री। इस पे बहुत सारे फ्री हैं जो कि आपको फ्री वाले पीडीएफ इसी पे मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। इस पे आपको क्या होगा कि डेली एक टेस्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, डेली एक टेस्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये जो है आपकी, ये जो क्लास है आपकी 22 तारीख से इसमें रेगुलर टेस्ट होंगे। ठीक है, कितने तारीख से? देखिए, 22 तारीख से आपका इसमें रेगुलर टेस्ट होगा। इस पे क्वेश्चन जाएगा, उसके बाद आपको जवाब देने का ऑप्शन हम उसमें खोल देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर टेलीग्राम पर ज्वाइन किए हैं तो अच्छे से कर लीजिए और इस पे आपको बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ आपको फ्री टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग जितने भी बच्चे हैं सिविल कोड के साथी हैं और एसटेट की तैयारी करते हैं, देखिए हम दो दो इसमें चल रहा है। एसटेट की तैयारी करने वाले बच्चों और जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का, और प्यून और क्लर्क दोनों का। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल को आज ही फॉलो करें। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, आपका क्लास जो है इस पर एकदम ये जो है फ्री टेस्ट के लिए है। ओके, उसके बाद हम कुछ इसमें जो कंटेंट देते हैं, देखिए कुछ हमारे जो एंड में है वो है पेड पीडीएफ। तो अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप प्यून और कलर के लिए अगर तैयारी करते हैं तो प्यून के लिए भी 149 लगेगा और कलर के लिए भी 149 लगेगा। ओके, अगर आप दोनों पैक लेना चाहते हैं कि दोनों हम ले लें तो आप 250 रुपया पेमेंट करके आप ये ले सकते हैं। पेमेंट इसी नंबर पर करना है आपको, ये जो हम नंबर दे दिए हैं। देखिए, ये पीडीएफ पेड है। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे एकदम लेवल का क्वेश्चन है और इसी में से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि पिछले बार मेरे कोड रीडर में कितने लड़े हैं, सारा का मैंने वीडियो डेमो सब चीज़ दिखा दिया है। और जिन बच्चों को प्यून कलर का है सारा चीज़ मैं दिखा चुका हूँ। अगर आप इसको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो फ्री में पेड पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसमें जो क्लास की पीडीएफ होगी वही अवेलेबल होंगी। ओके, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि देखिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखते हैं कि स्थल और क्या क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वन शॉट है, तो हम क्या कह रहे हैं कि स्थल मंदिर जो भी है ये कहाँ स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अजंता एवं एलोवेरा कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसके बाद शांति निकेतन तो कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल। उसके बाद विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। उसके बाद चार मीनार हैदराबाद में। आप कहिएगा कि सर इस लेवल का क्वेश्चन आप हमको बताते हैं, तो आप कोर्ट रीडर मेंस का देख लीजिए कि कितना लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, एकदम अच्छा पूछा गया है, एकदम उसी में घूमने फिरने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलता है, तो हम्पी कर्नाटक में। ओके, उसके बाद चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है और जामा मस्जिद दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ आप वन शॉट में याद कर लीजिए। देखिए, यही सब चीज़ आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो भी है, आप हमारे गुरुकुल टीचिंग स्कूल से जुड़े हैं, अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो 149 रुपया पेड करके आप दे सकते हैं। और याद रहे कि इस पे एस्टेट का भी क्लास चलता है और एस्टेट का जो है उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी करते हैं उनका भी पीडीएफ है। आप इसमें देखिए कि कभी कभी क्या है कि अभी ऑफर प्राइस चल रही है, तो इसलिए आपको 149 में मिल जाएंगी। आप प्यून के लिए अलग कीजिए और कलर के लिए अलग। ओके, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें आपके नोट्स ले सकते हैं। ओके, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। उसके बाद हम आगे जो बात करते हैं उसको देखिए कि जैसा है कि डल झील निशांत बाग ये कहाँ है, ये श्रीनगर में है। उसके शालीमार बाग भी श्रीनगर में है। रॉक गार्डन तो चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। ओके, उसके बाद है कि सारनाथ कहाँ है, तो सारनाथ जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। महाबलीपुरम जो है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। उसके बाद हैली बीड
बीच जो है बेलूर कर्नाटक में है। उसके बाद सांची स्तूप जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर कारा पैगोडा कहाँ है, तो ये है कोणार्क उड़ीसा में। आपको ये लग रहा होगा, देखिए ये जो बुक है ये हम अभी रेडी करवाए हैं, लेकिन अभी इसका प्रिंट नहीं हुआ है। इसका प्रिंट आपको जून जुलाई अगस्त से आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहे। देखिए आपको एग्ज़ाम अगर निकालनी है तो पढ़ाई तो यहीं से करनी होगी, ये बात तो आपको हम एकदम 100% कहते हैं। आपका जो सपोर्ट होगा ये एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी होगा। अगर आप हमसे PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, और आपको बिहार सिविल कोड रिलेटेड PDF अगर प्यून का चाहिए या कलर का चाहिए या दोनों चाहिए तो आप बता दीजिएगा। प्यून के लिए अगर अकेले लेते हैं तो 149 रुपया, कलर के लिए लेते हैं तो 149 रुपया, अगर दोनों मिला के लेते हैं तो 250 रुपया। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों की तैयारी करना चाहता है तो आप 250 रुपया दे के ये ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आपको बात कर दें कि एस्टेट का, जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी करते हैं, जो एस्टेट की तैयारी करते हैं और एकदम कंटेंट चाहिए कि आपका एग्ज़ाम इस बार निकले ही, तो आप क्या कीजिए कि हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको ये नंबर चाहिए और हमको ये जो है कि हमको ये नोट्स लेना है। तो आपको यहाँ सभी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। आप आइए, पैसा पेमेंट कीजिए और ले जाइए। इसका जो पेमेंट है आप सब्जेक्ट वाइज है, आप पूछ लीजिएगा कि सर इस सब्जेक्ट का कितना लगेगा। और एक बात याद रहे कि टाइम पास के लिए नहीं आइएगा, अगर आपको चाहिए तो आइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लास का PDF ले सकते हैं, क्लास का PDF उसमें मिलेगा। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और जो है पेमेंट करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिए जाएंगे, वो हम आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन उसको समझिए। क्वेश्चन है कि कुछ औषधि है और इसके स्रोत है। जैसे आप देखिए कि कुनेन, कुनेन कैसे बनता है, तो सिनकोना की छाल से। उसके बाद तंबाकू जो है ये इसमें निकोटीन से। ओके, उसका कैफीन जो है एल्केलॉइड जो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, ये जो स्रोत होता है ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, उसका हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन जो है ये अफीम स्रोत है इसका। एसिप्रीन जो है इसका विलो है। कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलोन कोक जो होता है अबकन वही होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सब जो एकदम प्रीवियस ईयर है और पूरा एकदम कंटेंट वाइज है कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, आप इसको देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन थे। जाकिर हुसैन से पहले जो थे वो डॉक्टर S राधा कृष्णन थे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। तो किसमें, राजकीय नीति के नीतिक निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में। देखिए हम ऑप्शन 4 वाला भी क्वेश्चन ला सकते थे, लेकिन अभी वन शॉट है, एग्जाम का कम टाइम है, इसलिए आप लोग वन शॉट से तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी होगी। ठीक है, उसके बाद मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भलीभांति पहचाना जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पहले से नहीं पता होगा कि हमारे 2 कान कहाँ कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की था, तो देवराय द्वितीय। ठीक है, उसके बाद है सुलेखन क्या होता है। सुलेखन जो होता है एक सुंदर हस्तलेख को हम सुलेखन बोलते हैं। ओके, उसके बाद है पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी कहाँ थी, तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये मुदेर में थी। कहाँ थी, मुदेर में। उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं कि देखिए बच्चों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक में। उसके हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा की सभ्यता जो थी ये कांस्य युग की थी। आगे क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है, तो ये है भू राजस्व। उसके बाद किसने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद कहा था कि चरक किसके, देखिए चरक वाला जो क्वेश्चन है ये अभी हाल फिलहाल वाले एग्जाम में भी पूछा गया। चरक किसके राज्यवध थे, तो चरक जो थे ये कनिष्क के राज्यवध थे। ठीक है, किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद है कि सांची स्तूप क्यों विख्यात है, तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची स्तूप जो है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये बिहार के गया में है। ओके,
उसके बाद हम आगे देखिए कि जो भी बच्चे देखिए कि अब तैयारी आप देखिए वन शॉट से आपकी तैयारी ज़बरदस्त होती है। जितना देर में आप किसी 4 ऑप्शन पे दिमाग लगाइएगा, उतना देर में आप एक ऑप्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए याद करना और एक चीज़ समझना, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए रहते हैं, देखिए उनका हम बहुत बेनिफिट करवाएँगे। जैसा आप कोड रीडर में देख रहे हैं कि बच्चों ने एकदम ताबड़तोड़, कितने बच्चे तो कहते हैं कि सर क्वेश्चन इतना ईज़ी आया कि हम तो एकदम पूरा बना के आए हैं। और आपके जो नोट्स हैं उससे ऐसे राइटिंग और कंप्यूटर का तो छा गया गुरु, एकदम पूरा एकदम आया उसी से, ठीक है। जो मैंने टॉपिक बताया, देखिए मैंने 10 टॉपिक पर ऐसे राइटिंग लिखवाई थी, उसमें से 2 क्वेश्चन में थे। ओके, बाद इस बनाना एक ही था लेकिन 2 उसमें से मिल गए। ओके, उसके बाद हम लेटर राइटिंग जो लिखाए थे स्ट्रीट लाइट पे, वो स्ट्रीट लाइट इसमें पूछ दिया गया। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं उनका ऐसे राइटिंग हमको तो नहीं लगता है कि खराब गया होगा, क्योंकि सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है ज़बरदस्त तरीके से। देखिए नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, हमको ये है कि हम नोट्स अपना ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं और आपको इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं कि जिससे आप हमारे से जुड़ के आप इस एग्ज़ाम को और क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आप अगर बात बनाने की श्रेणी में हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है या किसी और तरह के व्यक्ति हैं आप, जो कि आप टाइम पास करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट नहीं करें। देखिए उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे अगर सच में चाहते हैं कि हम अगर काम भी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और सिविल कोड का फॉर्म मैंने भर दिया है, वो कैसे निकलेंगे, तो उनका तैयारी हम 10 दिन ऐसा करवा देंगे। आप हमसे जुड़िए, 10 दिन के लिए जुड़िए। देखिए थोड़ा-सा पैसा खर्च होता है, क्यों पैसा खर्च होता है? क्योंकि टाइमिंग लगती है। आपसे हम जुड़ेंगे, उसका माध्यम होता है, टाइम होता है, बहुत चीज़ होता है, ठीक है? तो आप हमसे जुड़िए, आपका एग्ज़ाम हम क्लियर करवाएँगे। हम जिस गाइडलाइन में आपको चलाएँगे, आपको उस लाइन में चलना है। आप हमसे जुड़ के इसका काम आप कर सकते हैं। 10 दिन में तो हम सिविल कोड का बढ़िया तैयारी करवा देंगे आपको। देखिए क्योंकि इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये 2015 से लेके आज तक का है। तो 2015 से देखिए 2024, ये लगभग 10 साल समझिए इसको कि ये एक्सपीरियंस है और हमसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो बेकार है मेरा पढ़ाना लिखाना जो भी है। तो आप देखिए कि आप हमसे देखिए एस्टेट का भी तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमसे नोट्स ले सकते हैं। देखिए आप लोग अगर अभी पैसा देखिएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा और रिजल्ट देखिएगा तो पैसा नहीं देखिए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए अफोर्डेबल सब है, ₹149 कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये है वो है, कुछ नहीं है। आप लोग आइए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार बनाइए। और आप क्या कीजिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप फ्री की चाह रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्चुअल बच्चे होंगे। एक वो होंगे जो पेमेंट करेंगे, उनको डेली टेस्ट होगा, उनका जो टेस्ट होगा वो डेली टेस्ट होगा। और जो पेमेंट नहीं करेंगे वो फ्री रहेंगे, वो ऐसे ही क्लास का पीडीएफ देखेंगे। ओके, उसके बाद हम आगे जो आपसे बात करते हैं उसको थोड़ा-सा देखिए ध्यान से और समझिए कि जैसे है महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार जो है सर्वोत्तम पहलवान को दिया जाता है, जो सबसे ऊपर का पहलवान होता है उसको दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान शैल, प्राणियों का खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनी होती है? तो ये चूना प्रस्तर होता है, लाइमस्टोन से बना होता है। ओके, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। आगे है अपनति, एंटीक्लाइन तथा अवनति सिल्कलाइन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भ्रंशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिकोनिया द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी भाग को। वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं मिलती है? तो ये क्षोभ मंडल। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी वाले में भी आया था और मैंने इसको जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है और इसमें भी पूछा गया था। तो आप देखिए कि जो आपको हम दे रहे हैं, समझिए ये अमृत है, इसको अच्छे से ग्रहण कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे जुड़िए और हमसे नोट्स लीजिए और उससे पढ़िए, देखिए आपका तैयारी हो जाएगा। आगे है कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा? तो काली और कछाड़ी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय वाला ये याद कीजिएगा जरूर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। उसके बाद है कि नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो केरल में। उसके बाद है थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो राजधानी से एक क्वेश्चन तो आती है, तो ये थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग की संबलता से चलता है? ये मुंबई है। उसके बाद समस्त मांग किसका योगफल है? तो उपभोग एवं उत्पाद का जो है ये मांग गुण योगफल है। मांग अधिक लोचदार कब कही जाती है? जब कीमत की मूल्य परिवर्तन में मांग विशाल परिवर्तन हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं। आगे जो हम बात करते
करते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप देखिए कि जनसंख्या के घनत्व का सूचक क्या है। तो जनसंख्या भूमि अनुपात है। उसके बाद किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था में क्या अभिप्राय है, तो स्थिर विकास का प्रारंभ होता है। कीमत स्तर के में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वास्तविक मजदूरी जो होती है ये घट जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास का प्राथमिक दायित्व सरकार क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो प्रथम योजना में। ठीक है, आप ये बात देखिए कि ये सब चीज़ आप समझते हैं। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए आगे जो हम क्वेश्चन अगर मान लो आपको करवाते हैं कि भारत का प्रमुख सम्मान और जो होता है वो अगर हम बोले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आप देखिए कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन, उसके बाद शांति चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन अब इधर क्रिकेट के क्षेत्र में भी मिल गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो ये अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम आगे जो आपसे बात करते हैं कि देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बेस्ट तैयारी करवाएगी। आपको अगर पूरा कोर्स करना है तो आप हमको 499 रुपया पेड कीजिएगा, आपको पूरा कोर्स हम करवाएंगे। ओके, ये बिहार सिविल कोर्ट और प्यून दोनों का। उसके बाद हम आपसे ये बोलते हैं कि देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं, या हो बिहार सिविल कोर्ट हो या एस्टेट हो या और बीपीएससी 4.0 हो, जो भी चीज़ है आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।